दोस्तों जैसा कि आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कई बार कि मेरे ये ग्रह जो हैं वो सूर्य के साथ अस्त हैं। तो आप अक्सर ये सोचते होंगे कि यार ये अस्त क्या होता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरे कौन से ग्रह जो हैं वो सूर्य के साथ अस्त हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के साथ अस्त नहीं हैं। तो सूर्य के साथ अस्त ग्रह जो है वो आपको अपना असर नहीं दे पाते हैं। इसलिए अक्सर जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम जरूर ये देखते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं वो सूर्य के साथ अस्त अवस्था में हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे शक्तिशाली ग्रहों की श्रेणी में आता है, उसके संपर्क में जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो ये जरूर देखा जाता है कि कौन से ग्रह सूर्य के साथ अस्त हैं, मतलब प्रभावहीन है। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके बाद आप ये जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह सूर्य के साथ अस्त हैं और कौन से ग्रह सूर्य के साथ अस्त नहीं है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। सूर्य के साथ अस्त और सूर्य के साथ अस्त नहीं ग्रह ये कैसे पता लगाएंगे आप? तो देखिए 12 राशियां होती हैं, ठीक है। एक राशि से दूसरी राशि जानने के लिए किसी भी ग्रह को 30 डिग्री का सफ़र तय करना पड़ता है। तो इस तरीके से 12 × 30 बराबर 360 अंश, यानी कि पूरा एक वृत्त, यानी किसी भी ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 30 डिग्री का सफ़र तय करना पड़ता है। सपोज अगर सूर्य देव यहाँ पर 1 नंबर यानी मेष राशि पे हैं तो मेष राशि से उनको वृष राशि में जाने के लिए 30 डिग्री का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो अक्सर आपकी कुंडली में आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह लिखे हैं उनकी डिग्रियां लिखी होती हैं, परंतु आप उन डिग्रियों से समझ नहीं पाते कि वो डिग्री से कैसे देखा जाए कौन सा ग्रह क्या है। तो वो डिग्री लिखने का मतलब यही है कि उस राशि में वो ग्रह उतनी दूरी चल चुका है, मतलब उसको एक राशि में 30 डिग्री तय करनी होती। सपोज यहाँ पर सूर्य देव की जो डिग्री है वो 5 डिग्री लिखी है, तो सूर्य देव जो है वो मेष राशि में 5 डिग्री चल चुके हैं। तो यानी कि सूर्य 5 डिग्री चल चुके हैं, अभी उनको 25 डिग्री चलना बाकी है। तो वो जब वो 25 डिग्री चल लेंगे तो वो दूसरी राशि यानी कि वृष राशि में आ जाएंगे। अब ग्रहों का अस्त का जो फंडा होता है वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज इस एग्जाम्पल में जो काल पुरुष की कुंडली है, मैं इस काल पुरुष की कुंडली से आपको एग्जाम्पल सारे समझाने वाला हूँ। तो ये काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर पे सूर्य देव लिखे हुए हैं। अब सूर्य देव की डिग्री जो है वो 5 डिग्री है, साथ में शनि देव की डिग्री जो है वो 19 डिग्री लिखी हुई है। तो यानी कि इस कुंडली में मेष राशि में सूर्य देव 5 डिग्री चल चुके हैं और शनि देव जो है वो 19 डिग्री चल चुके हैं। अब जो ग्रहों की अस्त होने की स्थिति है वो मैंने इस टेबल पे दी हुई है। यानी कि चंद्रमा अगर 12 डिग्री तक है तो वो अस्त है। अगर बुध देव जो हैं वो 13 डिग्री तक अस्त की श्रेणी में आते हैं और गुरुदेव जो हैं वो 11 डिग्री तक अस्त की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से मंगल देव जो हैं वो 17 डिग्री तक अस्त की श्रेणी में आते हैं और शुक्र देव जो हैं वो 9 डिग्री तक अस्त की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से शनि देव जो हैं वो 15 डिग्री तक अस्त की श्रेणी में आते हैं। तो अब यहाँ पर बात होती है शनि देव और सूर्य देव आपस में एक साथ एक ही राशि पे यानी कि मेष राशि पे बैठे हुए हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री तक अगर है तो शनिदेव अस्त हैं। अब यहाँ पे चूंकि सूर्यदेव 5 डिग्री हैं, शनिदेव 19 डिग्री, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 19 - 5 बराबर 14 डिग्री। यानी कि शनिदेव यहाँ पर अस्त की श्रेणी में लिए जाएंगे, मतलब शनिदेव यहाँ पर प्रभावहीन होंगे। तो आपने अपनी कुंडली देखा, वहाँ पे देखा कि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, परंतु आपने उनकी डिग्रियां नहीं देखी। तो जब आप उनकी डिग्री देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो ग्रह अस्त है कि नहीं है। अगर वो अस्त है तो वो प्रभावहीन है, अगर वो अस्त नहीं है तभी वो अपना प्रभाव देने में सामर्थ्य हो पाएगा। तो ये तो हो गई एक ही राशि की बात। अब एक ही राशि में जो भी ग्रह लिखे होंगे तो आप इस टेबल की सहायता से समझ जाएंगे कि वो ग्रह जो है वो अस्त की श्रेणी में है कि नहीं है। अब जो सूर्य देव हैं वो असर कहाँ डालते हैं? अपने से एक राशि आगे और अपने से एक राशि पीछे। यानी कि अपने से एक राशि आगे यानी कि वो वृष राशि और अपने से एक राशि पीछे यानी कि मीन राशि। इन दोनों पे भी जो ग्रह होंगे वो उनको भी अस्त करने की सामर्थ्य रखते हैं सूर्यदेव, इतना पावर उनमें होता है। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि जब जाता है तो उसको 30 डिग्री का सफ़र तय करना पड़ता है। तो 30 डिग्री का सफ़र तय करना पड़ता है तब वो दूसरी राशि में आता है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ शुक्रदेव का। शुक्रदेव जो है वो यहाँ पे वृष राशि में
2 डिग्री पे बैठे हुए हैं, यानी कि वृष राशि पे उन्होंने 2 डिग्री का सफ़र तय किया है। अभी उनको 28 डिग्री का सफ़र तय करना बाकी, तब वो 28 डिग्री का सफ़र और तय कर लेंगे, तब वो 2 से 3 नंबर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव जो है वो 2 डिग्री पे हैं, सूर्यदेव यहाँ पर 5 डिग्री के, यानी इनको इस राशि से इस राशि जाने में 25 डिग्री का सफ़र अभी तय करना है। तो 25 डिग्री, उनको 25 डिग्री तो दूरी होगा इस राशि से, साथ ही शुक्रदेव जो हैं वो 2 डिग्री और चल चुके हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 25 + 2 27 डिग्री, यानी कि शुक्रदेव अस्त नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि बुध देव बैठे हुए हैं मीन राशि पे, और उनकी जो डिग्री है वो 29 डिग्री है, यानी कि बुध देव जो है वो 29 डिग्री चल चुके हैं मीन राशि पे। अब वो 1 डिग्री और चलेंगे तो वो मेष राशि पे आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि से उनका सफ़र सिर्फ 1 डिग्री बचा हुआ है। अब यहाँ पर सूर्य की डिग्री कितनी है, 5 डिग्री, यानी कि सूर्य मेष राशि पे 5 डिग्री चल चुके हैं, और बुध जो है वो 1 डिग्री की दूरी पर हैं मेष राशि से। तो दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ 5 डिग्री, यानी 6 डिग्री, और दोनों के बीच अस्त की स्थिति क्या है, 13 डिग्री, यानी कि बुध देव जो है वो अस्त की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से किसी भी ग्रह की अस्त और उदय की स्थिति को देखा जाता है सूर्य से अपनी कुंडली में। तो अब आपसे अगर कोई ये कहेगा कि मेरे ग्रह जो हैं वो सूर्य से अस्त हैं, तो आप उसकी बातों पर यूं ही यकीन मत कीजिएगा। तुरंत आप देखिएगा कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, और वो डिफरेंस निकाल के आप समझ जाएंगे कि वो ग्रह जो है वो सूर्य से अस्त है कि नहीं है। अगर वो अस्त है तो वो प्रभावहीन है, अगर वो अस्त नहीं है तभी वो अपना असर दे पाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।